तो स्वागत है मित्रों आप सभी का इस इम्पॉर्टेंट से लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइंस की 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो बोर्ड एग्ज़ाम पर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो वीडियो को बिना रुके हम लोग शुरू कर देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि पीएच का मान 7 किसका होता है। देखिए, एक पीएच स्केल होता है जो 0 से लेकर 14 तक होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो पीएच का मान 7 अगर हो तो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या लवण होगा। तो आप सभी लोगों को बताना है। तो इसमें 7 सबसे मध्य में होता है, यानी ना वो अम्लीय होता है ना ही वो क्षारीय होता है। तो ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय, अगर ये दोनों अवस्था में नहीं है तो वह उदासीन हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है और क्या है, ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है, मतलब निकलती है और वायुमंडल में चली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कक्ष बनाया जाता है। तो ये 1 2 3 4 कक्ष होते हैं ऐसे, जिनको कहा जाता है अलिन, निलय, दायां बायां अलिन। तो अगर देखा जाए तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जो कि 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है, और दूसरा नियम है हमारा लॉ ऑफ मोमेंटम, और तीसरा क्या है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, और ये क्या होगा, इनर्शिया लॉ ऑफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो ऑप्शन में है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो इसका क्या होगा सही आंसर। तो इसका आंसर नंबर सी एम्पियर है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डी से क्या होगा, डीऑक्सी राइबो, और एन से क्या होगा, न्यूक्लिक, और ए से अम्ल यानी एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन होगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है तो उसका पीएच मान, अरे क्या नाम है, स्वाद पूछा, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन कैसा हो जाएगा। उसका सही आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनती है। कार्निया में, रेटिना में, पुतली में, लेंस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा कि जो मानव नेत्र में प्रतिमा बनती है, जो चित्र बनता है, वो रेटिना में बनता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है। भंगुरता, टूट जाती है, तन्यता, लंबी हो जाती है, मंदता मतलब कमज़ोर, पारदर्शिता इधर से मतलब आर पार देखा जा सके। तो भंगुरता नहीं होती है, उसमें आघात वर्धनीयता होती है धातु में। तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। मंदता नहीं होता है, पारदर्शिता भी नहीं होता, धातु के आर पार हम लोग नहीं देख सकते। तो इसका बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। जो हमारा ओम का नियम है वो किसके बीच संबंध बताता है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है कि
हमारा जो ऑप्शन में दिया गया है वो है धारा और ताप, वोल्टेज और धारा, शक्ति और समय, बल और कार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वोल्टेज और धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरित लवक किसमें पाया जाता है। हरित लवक किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, रक्त कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पादप कोशिका में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि 12 क्वेश्चन क्या होगा, 12 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अगर देखा जाए कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन के बारे में तो 4 आबंध बनाते हैं, इससे 4 इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है कि प्लेटलेट्स के कारण होता है या स्वायत्त रक्त कण के कारण होता है? तो अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन एक वर्णक पाया जाता है, एक वर्णक होता है जो लाल रक्त को लाल रंग बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि शक्ति का सूत्र क्या है। शक्ति का सूत्र पूछा गया है। कार्य इंटू समय, कार्य बटे समय, कार्य गुणे समय, बल गुणे समय और बल बटे दूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य बटे समय। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2 H2O O2 HCl। तो जो जल का रासायनिक सूत्र अगर देखा जाए तो H2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अपघटन अभिक्रिया क्या है। 2 तत्वों का मिलना है, एक यौगिक का मिलना है, टूटना, रंग बदलना है या गैस बनना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, एक यौगिक का टूटना। बी ऑप्शन, एक यौगिक का टूटना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। ए है मीटर, बी है डायऑप्टर, सी है सेंटीमीटर और डी है जूल। तो जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो होता है डायऑप्टर, जिसे डी से लिखते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मलेरिया किससे फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? तो यह मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा है तो वाट नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जूल आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है। जीवाश्म ईंधन पूछा है, लकड़ी है, कोयला है, जल है, पवन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कोयला हो जाएगा। और कोयला एक ऐसा जीवाश्म ईंधन है जो एक बार अगर ख़त्म हो गया तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें हज़ारों वर्ष लग जाएंगे, जो एक मानव के जीवन की सीमा से 10 गुनी या और भी ज़्यादा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।